देश को प्रगति करनी है तो शांति, एकता, सद्भावना, इस मूल मंत्र को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। समाज की एकता राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा होती है, मुख्य शक्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं आती है सामने, माथा शर्म से झुक जाता है, असह्य पीड़ा होती है। समाज का जो नीचे के तबका का व्यक्ति है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना, हम सबका दायित्व है उनका सम्मान करना, उनको सुरक्षा देना। हजारों साल से हमारे समाज में कुछ बुराइयां आई हैं, कुछ दोष आए हैं, स्पृश्यता वेद घुस गया है। रामानुजाचार्य से लेकर के महात्मा गांधी तक सभी महापुरुषों ने ये समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे समाज में अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, और वो कहीं ना कहीं विकृत रूप लेकर के बाहर निकलती है। ये मानवता के खिलाफ गुनाह है। क्या कारण है कि हम हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित करें? क्या हक दिला है हमको? क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से झेलते आए हैं, क्या अब भी उनको झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा? लेकिन भाइयों बहनों, समाज की एकता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, स्पृश्य के आधार पर समाज को बांटने नहीं दिया जाएगा और नहीं बांटने दिया जाना चाहिए। कोई शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। अरे हम वो लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार की बातें करते हैं, और अपने ही दलित भाई को अपना नहीं बना सकते। हम ही तो वो लोग हैं जो आत्मवत् सर्वभूतेषु उसके बड़े बड़े ज्ञान परोसते रहते हैं, लेकिन हम ही अपनों को उस आत्मा का अंश मानने को तैयार नहीं है, तो देश और दुनिया हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जानता हूं यह समस्या सामाजिक है, समाज के अंदर आई हुई बुराइयों का परिणाम है, और सदियों से ये हमारे जहन में घुस गया है। हमें एक्स्ट्रा केयर लेकर के, अधिक परिश्रम करके, अधिक जागरूक रह करके समाज को इस संकटों से बचाना होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो समाज की एकता, देश की एकता के लिए निकले हुए लोग हैं, हम लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को बेनकाब करना होगा। यह सामाजिक समस्या है, उसका जितना ज्यादा राजनीतिकरण होगा, यह समस्या और बिगड़ती जाएगी। जो लोग इस सामाजिक समस्या का समाधान चाहते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि समाज में बिखराव पैदा करने वाली राजनीति का रास्ता छोड़ दे। समाज को तोड़ने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होगा। मैं जानता हूं इन दिनों
इन विषयों पर हमारे खिलाफ ये ज्यादा तूफान क्यों खड़ा किया जाता है? क्योंकि जो लोग मानते थे कि दलितों के वोट के वो ठेकेदार है, दलित समाज उनके कब्जे में है, पिछले 2 साल के हमारे कार्यकाल ने एक के बाद एक हमने जो कदम उठाए, उससे उनको लगा कि दलित समाज के पास भारतीय जनता पार्टी की सच्ची बातें अगर पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो काम कर रही है, ये बातें अगर दलितों को गले उतर गई तो फिर आने वाले 50 साल तक इस पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा और हमारी ये तोड़ने वाली राजनीति बंद हो जाएगी। जब हमने बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल मनाने का तय किया, पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 2 दिवस बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल निमित्त चर्चा की। जब बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे थे, 125 साल निमित्त पहली बार यूनाइटेड नेशन में बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। पहली बार दुनिया के 102 देशों में बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। ये लोग बौखला गए। 70 साल तक उनको तो नहीं सूझा कि भारत के इस महापुरुष को, विश्व मानव को विश्व के सामने रखना चाहिए। अभी मैं अमेरिका गया था, यूएस कांग्रेस में मुझे भाषण देने का अवसर मिला। पहली बार अमेरिकन कांग्रेस के सामने, अमेरिका के गणमान्य नेताओं के सामने मैं हिंदुस्तान के जिन महापुरुषों को याद किया, उसमें स्वामी विवेकानंद को याद किया, महात्मा गांधी को याद किया, तो बाबा साहब आंबेडकर को याद किया था। बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारा समर्पण है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हमने पंचतीर्थ का निर्माण किया। आजादी के इतने साल के बाद भी बाबा साहब आंबेडकर को सम्मान देने का इनको कभी सूझा नहीं था। बाबा साहब आंबेडकर का जन्म स्थान मऊ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई तो उसको भव्य स्मारक में हमने परिवर्तित किया। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने लंदन में जहां शिक्षा पाई थी और जिस मकान में वो रहते थे, वो मकान बिक रहा था। हमें पता चला, महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के बाबा साहब आंबेडकर के लंदन के मकान को हमने एक तीर्थ के रूप में डेवलप कर दिया। उसको आज भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया और वहां हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान जाएगा, बाबा साहब आंबेडकर कैसे रहते थे, पढ़ते थे, ये देखेगा और एक नई प्रेरणा लेकर के आएगा। मुंबई में जहां बाबा साहब आंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, कई सालों से मेरे दलित भाइयों बहनों की मांग थी कि वहां पर बाबा साहब आंबेडकर का एक स्मारक बने। इंदू मिल की जगह थी, कितनी ही कीमत क्यों न हो, कोई कीमत बाबा साहब आंबेडकर के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन एक भी सरकार तैयार नहीं हुई। हमारी सरकार आई, हमने वो इंदू मिल की जमीन बाबा साहब आंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने के लिए लगा दी। और मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान में कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा भव्य स्मारक बाबा साहब आंबेडकर का मुंबई में बनने वाला है। हमने दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के स्मारक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की। काम चल रहा है,
कई वर्षों से लटका पड़ा था। बाबा साहब आंबेडकर ने जहां पर अंतिम श्वास लिए थे, उस मकान को बाबा साहब के स्मारक के रूप में निर्माण करना था। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था। बाद में जो सरकारें आई उन्होंने उसको डिब्बे में डाल दिया। हमने आकर के फिर से निकाला और उसका भी हम एक भव्य स्मारक बना रहे हैं। ये पंचतीर्थ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने। और इसके कारण दलितों का ठेका लेकर के चलने वाले कुछ लोग बौखला गए हैं और दलितों को किसी भी प्रकार से पीड़ित करके इश्यू खड़ा करने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। ये खेल बंद होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई। हमने निर्णय किया हर बैंक दलित और आदिवासी को और एक महिला को 50 लाख से 10 करोड़ रुपया की बैंक की लोन देगी। मेरा दलित भाई नौकरी तलाशने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब देने वाला बनना चाहिए। और उस पर हमने काम किया। इसकी परेशानी हो रही है। मैंने एक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिखी, इसको बढ़ावा दिया। दलित एंटरप्रेन्योर का सम्मेलन किया। देश भर से 3000 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर आए और मैंने देखा कि मेरे इन दलित एंटरप्रेन्योर्स में मेरे देश को बदलने की ताकत है। मैं उनको बल दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं। इसके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दलितों के नाम पर राजनीति करके देश को तोड़ने की, समाज में दीवारें खड़ी करने की कोशिश हो रही है, वो कभी भी देश का भला नहीं करेगी। दलित समाज का कल्याण देश का कल्याण है। अरे देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों में दलित पीछे नहीं थे। आज भी हमारी सेना में मां भारती के लिए बलिदान देने वालों में दलित पीछे नहीं होते हैं। लेकिन समाज की बुराई आज भी समाज को तबाह कर रही है। और इसलिए मैं आज हैदराबाद की इस धरती से समग्र देशवासियों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव ये हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। देश की एकता यही देश की अमानत है, यही देश का भविष्य है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास।